अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम जॉइंट स्टॉक कंपनीज अकाउंट की जितनी भी जर्नल एंट्रीज़ हैं उनको समराइज़ करेंगे। तो जल्दी से आप लोग इसको रिवाइज़ करते जाएं मेरे साथ साथ। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जब भी शेयर्स सेल किए जाते हैं, ऑफ़र किए जाते हैं, तो उसके अगेंस्ट एप्लीकेशंस आती हैं। तो जब भी कंपनी शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस रिसीव करेगी, आप एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट को क्यों डेबिट करते हैं? क्योंकि एप्लीकेशंस के साथ आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा होते हैं। बैंक बैलेंस आपका एसेट है, इसलिए आप उसको जब भी बढ़ता है आप उसको डेबिट करते हैं। शेयर एप्लीकेशंस को क्यों क्रेडिट करते हैं? क्योंकि शेयर एप्लीकेशंस के लिए शेयर एप्लीकेशन के साथ मनी रिसीव करके आप इस बात के ज़िम्मेदार हो जाते हैं कि आप इस एप्लीकेशंस के अगेंस्ट या तो पैसे रिफ़ंड करेंगे, वापस करेंगे, या फिर आप उनको शेयर कैपिटल अलॉट करेंगे। तो जब भी आप ज़िम्मेदारी क्रिएट हो जाएगी आप इसको क्रेडिट कर देंगे। जब आप इसको फुलफ़िल कर लेंगे तो या तो आप पैसे वापस कर देंगे या आप उनको शेयर कैपिटल इशू कर देंगे। तो आप इन्हीं शेयर एप्लीकेशंस को डेबिट साइड पे लिख के इनको कैंसिल आउट कर देंगे। सो शेयर एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री हो गई। इसके बाद आपको जो काम करना होता है वो दो काम होते हैं। एक काम तो ये है कि आपको शेयर्स अलॉट कर देने हैं। दूसरा काम ये है कि आपके पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आ गई हैं तो आपको कुछ पैसे वापस करने हैं। अगर आप शेयर्स अलॉट कर रहे हैं तो क्या एंट्री पास होगी? वही आपकी ज़िम्मेदारी शेयर एप्लीकेशंस वाली आप कैंसिल आउट करेंगे बिकॉज यू आर फुलफिलिंग योर लाइबिलिटी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कि आपने उनको एप्लीकेशंस के बदले में पैसे लेकर शेयर कैपिटल में हिस्सा दे दिया। शेयर्स अलॉटेड टू एप्लीकेंट्स। ये एंट्री हो गई। अब अगर आपको कुछ शेयर्स वापस कुछ एप्लीकेशंस वापस करनी है तो वापस करने की एंट्री जो आपने रिसीव करने की एंट्री की थी उसी को आप रिवर्स कर लेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। एप्लीकेशंस रिफंडेड या फिर एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आर रिफंडेड। ये हो गई एंट्रीज। अच्छा, इसके अलावा बेटे हमने आपको बताया था कि अगर आप किसी एसेट के बदले में शेयर ख़रीदते हो, शेयर एसेट के बदले में शेयर्स अलॉट करते हो तो उसकी क्या एंट्री होगी? तो सबसे पहले आप अपना एसेट ख़रीदेंगे किसी भी XYZ कंपनी से, किसी भी कंपनी से, आफ्टर दैट आप उस कंपनी को शेयर्स अलॉट कर देंगे। बेटा एसेट बिल्डिंग को हमने क्यों डेबिट किया? क्योंकि बिल्डिंग आपका एसेट है। जब भी आप कोई नया एसेट खरीदते हैं आप उसको डेबिट करते हैं। इसके अलावा XYZ कंपनी या कोई भी कंपनी जिससे आपने उधार पे चीज़ ली है उसको क्रेडिट क्यों किया है? बिकॉज जितने भी हमारे ऐसे पर्सनस हैं जिनको हमने पैसे देने हैं, कोई चीज़ उधार पे ले रखी है, वी आर लायबल, हम जिम्मेदार हैं कि हम उन्हें कोई वो चीज़ के पैसे या जितने जो भी हमारा उनकी तरफ उधार बनता है हम उनको वापस करें। जब तक हम वापस नहीं करेंगे वो क्रेडिट साइड पर रहेंगे बिकॉज सारी लाइबिलिटीज़ क्रेडिट साइड पे होती हैं। जैसे ही हम वापस कर देंगे हम उनको कैंसिल आउट करने के लिए डेबिट साइड पर ले आएंगे। शेयर्स अलॉटेड अगेंस्ट एसेट्स एक्वायर्ड।
इसके अलावा आपको बताया था कि प्रमोटर्स को शेयर कैपिटल इशू कर दिया जाता है उनके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट। तो एक्सपेंसेस आपको पता है डेबिट होते हैं, हम इनको डेबिट कर लेंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ये आपके खर्चे हैं जी, बजाय इनके कि आप इनके बदले में पैसे देते, आपने इनके बदले में भी शेयर्स इशू कर दिए। शेयर कैपिटल अकाउंट, shares allotted to promoters, preliminary expenses promoters को पे आउट किए जाते हैं जी। इसके अलावा मैंने आपके साथ जो सिचुएशन हमने डिस्कस की थी वो ये था कि समटाइम हम अपना शेयर कुछ एक्स्ट्रा पैसों पे सेल कर देते हैं। जब आप एक्स्ट्रा पैसों पे अपना शेयर सेल करेंगे तो वो एंट्री जो हमने यहाँ पे की थी शेयर्स इशू करने वाली एंट्री, जब हम करते हैं शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो बेटा अगर आपने एक्स्ट्रा पेमेंट ली है तो आप यहाँ पे क्रेडिट साइड पे प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स लिखेंगे। ठीक हो गया, यही एंट्री है। इसके अंदर प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स आप क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। अगर आपने एक्स्ट्रा पैसे वसूल किए हैं अपने शेयर को सेल करके, सपोज 100 वाला शेयर आपने 120 का सेल किया है तो 100 शेयर कैपिटल में आ जाएगा। वो एक्स्ट्रा अमाउंट 20 जो आपने रिसीव किया है वो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल गेन के नाम से। प्रॉफिट्स हैं, इनकम है आपकी, और इनकम या प्रॉफिट्स को, गेंस को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं, आपको अच्छे से मालूम है। इसी तरह से आपको एक सिचुएशन बताई थी कि समटाइम हम अपना शेयर थोड़ी कम कीमत पर भी सेल करते हैं। जो डिस्काउंट होता है वो ऑलवेज, जब आप किसी को डिस्काउंट अलाउ करते हैं हम उसको डेबिट करते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स जितना भी होगा हम उसको डेबिट कर देंगे। ठीक हो गया, इस एंट्री को नीट करके हम लिख लेते हैं कि जब आप प्रीमियम पे किसी को शेयर्स इशू करते हैं तो आप क्या लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर के आपने एप्लीकेशन के अगेंस्ट जितने भी पैसे रिसीव किए हों आपको कैपिटल में उतना ही हिस्सा दिया जाता है जितना उस पीस ऑफ पेपर पे, उस शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ होता है। अगर 100 वाला शेयर है तो 100 ही शेयर कैपिटल में आपको शेयर मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। बाकी आपका शेयर प्रीमियम या प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स के नाम से क्रेडिट हो जाएगा। क्यों क्रेडिट होगा? बिकॉज इट्स गेन, चाहे वो कैपिटल गेन हो, चाहे नॉर्मल डे टू डे बिजनेस का गेन हो, प्रॉफिट हो, आप उसको हमेशा क्रेडिट करते हैं। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स अलॉटेड टू एप्लीकेंट्स, यही हो जाएगी एंट्री। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अगर हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो डिस्काउंट आपका एक्सपेंस है जिसे आप डेबिट करते हैं। अगर आप इनकम्स को क्रेडिट कर रहे हैं तो डिस्काउंट जो कि आपका एक्सपेंस है उसे आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट टू शेयर कैपिटल। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव करने पर आपको कैपिटल में हिस्सा उतना ही मिलेगा जो सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ है। इसी तरह से आप कम कीमत भी अदा करते हो तो भी आपको कैपिटल में उतना ही हिस्सा मिलेगा जो अमाउंट सर्टिफिकेट पर लिखी हुई है। नरेशन वही लिख लेंगे, शेयर्स अलॉटेड टू एप्लीकेंट्स। तो बेटा ये मैक्सिमम सिचुएशंस थी जो कि आपके क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंट तरह से आ सकती हैं। ये मैक्सिमम एंट्रीज़ हैं जिनको मैंने लॉजिक्स के साथ आपको समझा दिया बार बार। नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। आप इन एंट्रीज़ को बार बार प्रैक्टिस करें, मेमोराइज़ कर लें।
उनके कॉन्सेप्ट्स को समझ लें ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। अल्लाह हाफ़िज़।